मैं एक वीडियो देख रहा था, मेडिटेट कैसे करते हैं। क्योंकि मैं उस टाइम पर ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे था, तो मैंने कहा चलो मेडिटेशन को ट्राई करते हैं। या जो कि सारे सक्सेसफुल लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं भी कॉपी करूँगा। तो मैंने ट्यूटोरियल अपना पूरा किया और मैं देख रहा था। तो मैंने दरवाज़ा बंद किया, लाइटें बंद की, बैठा, फ़ोन का क्लॉक खोला, टाइमर लगाया, उस पर 5 मिनट का टाइमर लगाया और मेडिटेट करना शुरू कर दिया। जब मैं मेडिटेट कर रहा था ना, तो दो दो सेकंड के लिए मैं फोकस रहता, फिर कोई ख्याल, वो याद है वही स्कूल में क्या हुआ था, वही वही वही। फिर मैं वापस आने की कोशिश करता, वो याद है वो याद है, वो छोड़ वो छोड़। मैंने मेडिटेशन पूरी की ना, तो मैं बड़ा अपने अंदर ना ये सपोर्टेड से फील कर रहा। मैं ये अचीवेबल है, मेरे से होता ही नहीं है। सारे सक्सेसफुल लोग कहते हैं ये करो, मेरे से होता ही नहीं है। लेकिन मैंने फिर उसको जारी रखा, ठीक है। मतलब मैंने मेडिटेशन छोड़ी नहीं। अगर कोई बंदे को कोई ऐसी चीज़ मिले जो कि उसको बिल्कुल काम ना करे, अक्सर लोग छोड़ देंगे उसको फ़ौरन, लेकिन मैं उसके अंदर जारी रहा, मैंने उसको छोड़ा नहीं, ठीक है। और अब जब मुझे कह रहे कि फिर 5 6 7 माह का एक्सपीरियंस हो गया मेडिटेट करते, तो मैं इस पर गाइड बनाना चाहता हूँ ताकि आप भी मेडिटेट करो। क्योंकि अब मुझे समझ आ रही है कि सक्सेसफुल लोग मेडिटेट करते क्यों थे। और ये इसका ताल्लुक एक और चीज़ से भी है, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। पहला हमारा सेक्शन है क्यों करें, ठीक है। दूसरा हमारा सेक्शन है कैसे करें। और तीसरा एंड पे जो मैं आपको बताऊँगा, खुद आपके साथ मेडिटेट करूँगा कि हम मेडिटेट करें क्यों। मेडिटेट करने के ना 2 बड़े रीज़न हैं। पहला रीज़न है मेंटल क्लैरिटी। आपके दिमाग के अंदर जो फॉग जमा हो जाती है ना, आपकी डाइट की वजह से, बुरी स्लीप की वजह से, या उठते सार बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके पास होने की वजह से, उसको ये क्लियर कर देगी, ठीक है। अगर कुछ, जब मैंने असल में पहली बारी मेडिटेट जब मैंने किया था ना, तो मुझे ये फील हुआ था कि मेरे अंदर क्लैरिटी से कोई आई है, ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है मैं मेडिटेट मैंने जारी रखा कि मुझे वो क्लैरिटी से फील। अब मेडिटेट मेरे कज़न ने भी करना शुरू किया है, लेकिन उसको ये क्लैरिटी फील नहीं हुई अभी तक। तो ये शायद पर्सन टू पर्सन का शिफ्ट है, लेकिन फील होगी। ये बात है कि आप जब मेडिटेट करोगे तो आपको क्लैरिटी फील होगी, ये पक्की बात है। दूसरी जब ज़्यादा बड़ी वजह जो है ना, जो ज़्यादा बिजनेसमैन वगैरह और ज़्यादा लोग इसको करते हैं, वो है फोकस। देखो 2 बंदे हैं और दोनों बंदे के पास 1 घंटा है। एक बंदा उस 1 घंटे के अंदर 20 पेज पढ़ लेता है एक बुक के। दूसरा बंदा 1 घंटे में 80 पेज पढ़ लेता है एक बुक के। क्या फ़र्क है? फोकस का। दूसरे वाला बंदा, उसमें फोकस ज़्यादा है। तो इस तरह फोकस आपको एक लेवरेज सी दे देता है कि आप कम काम करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो फोकस एक बहुत ज़रूरी स्किल है आपके बिजनेस वगैरह के अंदर। अगर अभी आपको नहीं लगा ना फोकस क्या है, मैं आजकल बहुत obsess हुआ हूँ फोकस के साथ। वो अलग बात है, मेरा टाइम मैं निकाल नहीं रहा फोकस के लिए। इस पर रिसर्च ज़्यादा करें, लेकिन फोकस वाला जो टॉपिक है ना, ये मुझे आजकल बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। क्योंकि जब मैं फोकस वाले काम कर रहा हूँ, उतना ये वाले, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जितना टाइम दूँ मुझे उसके अंदर मैक्सिमम जो है ना आउटपुट मिले। तो बंदा पूछता है फोकस क्या होता है। अगर बंदा सिंपल डिफाइन टर्म्स करे, फोकस क्या होता है। फोकस सिंपली आपकी एबिलिटी होती है कि आप कितनी देर अनडिस्ट्रैक्टेड, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कर सको। अब डिस्ट्रैक्शन 2 तरह की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होती हैं जो आपकी इन्वायरमेंट में हो। अगर अभी कोई बंदा अंदर आएगा तो मैं उसकी तरफ देखूँगा, ये डिस्ट्रैक्शन हुई मेरे काम से। जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है ना, उनको आप मतलब अवॉइड नहीं कर सकते हो, उनको आप अपने इन्वायरमेंट से एलिमिनेट कर सकते हो, मतलब ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर वो आए ना, एग्जाम्पल के तौर पर अभी वाला बंद हो जाए एकदम से, इधर एक दरवाज़ा अगर वो बंद हो जाए ना, तो मैं उसको देखूँगा क्या हुआ ये वो। दूसरी तरह की आपकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो है इंटरनल, जो आपके अंदर से आती है। इंटरनल जो आपके अंदर से आती है ना, उनको इंटरनल कहते हैं, ठीक है।
को जो ख़त्म करना है ना वो आप मेडिटेशन से कर सकते हो। तो बात इधर उधर मैं बहुत फिजूल में कर रहा हूँ, मैं सीधे आपको क्लियर बात बता देता हूँ। आपका अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो ना तो आपको फोकस को डेवलप करना पड़ेगा अपने, और फोकस आपकी एबिलिटी है कि आप कितना देर अनडिस्ट्रैक्टेड रह के काम कर सकते हो। और अनडिस्ट्रैक्टेड रहने का जो काम, अनडिस्ट्रैक्टेड जो होता है ना, ठीक है, कि आप कितनी देर अनडिस्ट्रैक्टेड होगे वो बराबर होता है आपका रेट ऑफ रीगेनिंग फोकस बैक। मतलब ये तो नहीं है कि मैं इस बोतल को देखता रहूँगा ना तो ज़रूर मेरे दिमाग में कोई ना कोई ख्याल आएगा। अब एक बंदा है, ठीक है, दो बंदे, दो सिनेरियो फिर इमेजिन कर लेते हैं। एक बंदा है वो इस बोतल को देखता है, उसके दिमाग में ख्याल आता है, उस ख्याल में दो मिनट चले जाता है। एक बंदा है वो, उसके दिमाग में ख्याल आता है, वो फ़ौरन वापस आ जाता है। मेडिटेशन आपकी ये चीज़ को ट्रेन कर रहा है। और दूसरी बात, मेडिटेशन करना ही कैसे है, ठीक है। मेडिटेशन करने के लिए हम सिंपल अपने आप को, मैं थोड़ा कैमरे के पास ले आता हूँ अपने आप को, ठीक है, मेडिटेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप कोशिश कर लो कि कोई डार्क सा रूम हो आपके पास, आवाज़ कम हो, ठीक है, आवाज़ कम हो। आपका काम है ये कि आप डार्क रूम में आओ, एक कोशिश करो कि यहाँ पर साउंड ना हो, कोई नॉइज़ कम हो। और अपने फ़ोन का टाइमर वाला ऐप खोल लो। अगर अभी बेशक ना खोलो, ठीक है, अभी बेशक आप ना खोलो, मैं इस वीडियो के जो टाइमर लगा है उसी से मैं बता दूँगा कि टाइम आपको हो गया। आप सिंपल से अपने बात, अब सिंपल से अपने आप को ना, अपने जिस्म को रिलैक्स करना है। लेटना नहीं है, बैठना है, आंखें बंद करनी है। अब आपने नाक से सांस लेना है, ठीक है। जब आप नाक से अंदर की तरफ सांस लोगे ना, इनहेल करोगे, तो आपको एक महसूस होगा कि मेरी नाक है ना इधर करके या इधर करके या इधर करके कहीं ना स्किन से मुझे फील होती है। स्किन नहीं भी फील हो रही तो आपकी जो ब्रेथ अंदर बाई जा रही है उसको तो फील कर सकते हो। ये करना है, ठीक है। ये आप बेसिकली अब आपके लिए ये, अब इस तरह आप मेडिटेट कर सकते हो। अब ये जो मेडिटेशन है ना, इसके इर्द गिर्द आपको एक बड़ी कन्फ्यूजन होगी, और उस कन्फ्यूजन को आने से पहले मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। आप एक साइकिल को इमेजिन कर सकते हो जिस तरह ये है, ठीक है। ये साइकिल है, इसके तीन पार्ट्स हैं। एक पार्ट है आपका ब्रेथ, कि आप सांस अंदर लेते हो, ठीक है, इस तरह इनहेल और एक्सहेल करते हो। दूसरा पार्ट है आपका थॉट, जब आप सांस ले रहे होते हैं ना तो एकदम से आपके दिमाग में कोई ना कोई ख्याल आएगा। अभी आपने खुद जान पूछ के नहीं ख्याल लाना, जो मैं साइकिल बता रहा हूँ ना, मैं एक साइकिल बता रहा हूँ मैं आपको। ये जब साइकिल पूरा होता था ना, मैंने ये सुना था साइकिल के बारे में, तो मैं जान पूछ के ना ये साइकिल को अपने दिमाग में करता था, खुद जान पूछ के ख्याल रहता था और फिर दोबारा फोकस करता था। तो ऐसे नहीं करना। तो ब्रेथ आपकी जा रही है, आपको ख्याल आता है, ख्याल जब आए ना, तो आपने जब ये एहसास होना कि यार ये ख्याल, मैं तो मेडिटेट कर रहा हूँ, ये तो ख्याल है, वापस आ जाना, ठीक है, वापस ब्रेथ पे फोकस कर लेना, ठीक है। इस तरह होगा, आप सांस लोगे, आपके दिमाग में ख्याल आएगा, आप उस पर फोकस करोगे, फिर से अपने सांस पे फिर से फोकस करोगे, फिर आप सांस वाले स्टेप पे आ जाओगे, ब्रेथ पे, फिर थॉट आएगा, फिर आप फोकस करोगे, फिर ब्रेथ लोगे, फिर थॉट, फिर फोकस, फिर ब्रेथ। ये आपका साइकिल बन गया। जितनी बार आप ये साइकिल करोगे, समझो कि आपका दिमाग उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि मैंने बताया था फोकस है आपकी एबिलिटी टू रिमेन अनडिस्ट्रैक्टेड, एंड अनडिस्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू रेट एट विच यू गेन फोकस बैक। तो ये हमारा रेट बढ़ रहा है कि हम कितनी तरीके से फोकस में वापस आ रहे हैं। तो अब लाइव अपना मेडिटेशन वाला सेशन कर लेते हैं आराम से। हम करेंगे मेडिटेट पूरे के पूरे 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो हम अभी शुरू करते हैं, स्टार्ट।
अब तकरीबन तकरीबन आपका 1 मिनट पूरा हो गया। और अगर आप ये सीखना चाहते हो ना कि आप मेडिटेशन के साथ कंसिस्टेंट कैसे रहोगे, क्योंकि ये मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसके साथ कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना तो ये काम नहीं करेगी। तब उसके साथ कंसिस्टेंट रहने का ना तरीका ढूंढना होगा। तो मैंने एक वीडियो बनाई है हैबिट ट्रैकर, और बड़ी अच्छी वीडियो है, आप वाली वीडियो जाके देखो। उससे आपको पता चलेगा कि आप मेडिटेशन को एक हैबिट में कैसे बदल सकते हो। ठीक है, तो मुझे आप इजाज़त दो। तो वैसे मैंने वीडियो में आपको गाइड तो बता दी है। अब आप इस गाइड का क्या कर सकते हो, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा बंदा हो ना जिसको आपको लगता हो ये गाइड बड़ा हेल्प करेगा, तो उसे बता दो यार, यार ये अहमद के चैनल पे जाओ, ये मेडिटेशन का गाइड है, लाइटिंग भी अच्छी है, मेडिटेशन का गाइड है, जाके देखो यार। ठीक है, ओके, अब मैं चलता हूँ, हाफिज़।